दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं सीक्वेंस सीरीज का एक और नया कॉन्सेप्ट जो कि हो सकता है इस बार 2025 जेई में पूछा भी जाए। जैसे कि हम कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि इन सीरीज ऑफ, मतलब कोई सीरीज लिखी हुई है, इन सीरीज ऑफ एस एन, इन सीरीज इफ एस एन हम सम ऑफ एन टर्म्स को बोल रहे हैं। इफ एस एन इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, quadratic function of n, और मैं यहाँ पे और लगाया हूँ, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो सकता है एन। और अगर हम टी एन की बात करें nth टर्म की, तो और टी एन इज अ लीनियर फंक्शन मतलब ए एक्स प्लस बी, और क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो टी एन इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एन, देन द सीरीज इज एन ए पी। देन वो सीरीज क्या होगा? देन द सीरीज इज एन ए पी। तो मैं सिर्फ एनेट जो फंक्शन लिखा हुआ रहेगा उससे ही पहचान लेंगे कि इससे कौन सी सीरीज बनने वाली। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीपी बनेगा एचपी बनेगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है। और अब आप देखते के साथ ही अगर एनेट टर्म आपको दिख रहा है, उससे ही आप पहचान पाओगे कि ये सीरीज जो आएगा वो एपी का आएगा या जीपी का आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n+1, इस तरीके से। या फिर मैं टी एन इक्वल टू लेता हूँ 3n+1। तो ये यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है एन के टर्म में, और ये हमारा लीनियर फंक्शन दिख रहा है। तो अगर सम ऑफ एन टर्म्स क्वाड्रेटिक दिखे या nth टर्म हमारा लीनियर दिखे, लीनियर इक्वेशन, तो ये जो नोटेशन है इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वो एक एपी की सीरीज के लिए ही लिखी है। इट इज एन एपी, इट इज ओनली फॉर एपी, बस एपी के लिए ही ऐसा हो सकता है।